किसी को गोली मारूंगी या किसी आम पब्लिक। पहली बार 2024 के लिए ये दंगा फसाद सरकार के अनुसार करवाया गया। ये हिंदू संगठन नहीं है, वो हिंदुत्व का नाम लेके सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं। सरेआम जिंदा जला दिया, वो लोग बाहर घूम रहे हैं, मेवात के अंदर आग लगा दी, हिंदू मुस्लिम कर दिया। हर तो फिर कौन सा हिंदू है, कौन सा हिंदुत्व है? सर इन लोगों ने तो सिर्फ गुंडागर्दी करनी है, बकवासबाजी करनी है। न्यूजीलैंड इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। और मेवात में हुए दंगों को लेकर आप अच्छी तरह वाकिफ हैं और अब इस घटना में कुछ और भी बदलाव आ रहे हैं जो हिंदू संगठन है उन द्वारा लगातार छोटे बड़े शहरों में समर्थन में प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक विशेष कौम का नाम बार बार घूम रहा है और उड़ता तीर देने वाली कहावत भी लगातार आपके फोन में किसी न किसी माध्यम तक आपके पास पहुंची होगी। तो पूरा जो अब तक का घटनाक्रम हुआ है, तो क्या षड्यंत्र है इसमें जो डॉक्टर सिक्किम स्योकिन है, किसान नेत्री है, तो अपना क्या कुछ समर्थन वो देती हैं और इस घटना को किस एंगल से वो देखती हैं और क्या साजिश समझती हैं। तो इसके लिए हमारी टीम आज सिक्किम स्योकिन के पास पहुंची है, तो क्या कुछ उनके विचार हैं, तो बिना देर लगाए बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार तो पहले तो सबसे पहला सवाल है कि जो मेवात के दंगे हुए जी, तो उसके पीछे का मकसद क्या है, कौन लोग उसके पीछे आप समझते हैं? उसके पीछे नकली हिंदू और जो आरएसएस के दलाल है वो, और जो हमारी सरकार है, हरियाणा सरकार है या भारत सरकार है, इन लोगों का मतलब है कोई मरे कोई जिए, इन लोगों को सत्ता पे काबिज रहना है। इसके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की गई थी जो मणिपुर से शुरू की गई थी और मेवात के अंदर भी उस स्क्रिप्ट को दोबारा से दोहराया गया, क्योंकि मणिपुर में इलेक्शन हो चुका है और 2024 में हरियाणा में इलेक्शन होना है। उसके लिए ये एक मतलब पिच तैयार कर रहे थे, पर खुदा न खास्ता इस पिच पे सरकार जो ये नकली हिंदू है और जो ये गुंडे हैं, यानी जो हिंदुत्व के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुंह की खा रहे हैं। तो जो हिंदू संगठन है उनका आरोप है कि जो वहां के मेवाती लोग हैं उनको कहा गया है, जिहादी कहा गया है, वे उन्होंने एक धार्मिक यात्रा पर हमला किया है। तो ये हमला पहली बार आपने देखा या पहले भी हुआ है? अगर पहली बार हुआ है तो क्या समझते हैं आप इस प्रकार के ये ऐसा एक बात बताओ, जो ये धार्मिक यात्राएं हैं ये लगातार होती रही हैं मेवात के इलाके में। वहाँ हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, यानी वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं वहाँ। पहली बार 2024 के लिए ये दंगा फसाद सरकार के अनुसार करवाया गया। जब एक बात बताओ, जो दो लोगों का दोषी है, जिसने सरेआम दो मुस्लिम भाइयों को उठा के सरेआम जिंदा जला दिया, वो लोग बाहर घूम रहे हैं। हरियाणा जो सरकार है उसके पीछे वांटेड है, वो राजस्थान जो सरकार है वांटेड है, उसके बावजूद वो बाहर है और उसकी मीडिया के अंदर मतलब वीडियो आती है और बड़ा वो असभ्य भाषा में वो बात करता है और फिर सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। आप एक शब्द बोल दो, मैंने मणिपुर पे बोला था, मैं महिला हूँ, मैं उस चीज को जज कर पाई, उसका दर्द जज कर पाई, तो मेरे को 28 दिन के लिए बैन कर दिया। आप हल्का सा बोल दो, आपको कॉपीराइट दे देंगे या आपको मतलब चैनल को उड़ा देंगे। तो ये हो क्या रहा है इस देश में? यानी गुंडे खुले घूम रहे हैं, बलात्कारी है खुले घूम रहे हैं, पर जो लोग सही हैं, जो देश की आन बान शान है, जो देश की रक्षा के लिए, रोटी और बेटी के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों को मतलब उनके मुंह पे टेप लगाने का काम कर रही है ये सरकार। और ये 2024 की इलेक्शन के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की थी, पिच तैयार की थी, पर इनका ये था कि ये 35-1 की लड़ाई करना चाहते थे, भाई एक विशेष कौम एक तरफ और जो 35 जातियां थी उनको एक तरफ करते थे हर बार। अब की बार इन्होंने सोचा पंजाब और हरियाणा को लड़ाया जाए, हिंदू सिख और हिंदू करके, पर वहां कहीं ना कहीं जो सिख भाई थे, जो हमारे हरियाणा के लोग थे, वो बच पाए, पर उन लोगों ने मणिपुर से उठा के मेवात के अंदर आग लगा दी, हिंदू मुस्लिम कर दिया। हर बार ये दंगा फसाद करते हैं। एक फिल्म आई थी उसी जैसी स्क्रिप्ट है और इस स्क्रिप्ट को हम समझ पाए। जान माल का नुकसान हुआ, उसके लिए हमें भी अंदर से अफसोस है, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता। जो हमारे पास बचा हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोस्ट वांटेड का नाम आपने जोड़ा है, तो शायद मोनू मानेसर का जी नाम। हाँ, मानू मैंने। और मोनू मानेसर देखिए अकेला ऐसा कुछ नहीं, इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं रख सकते। नहीं, उसको तो ना एक वो नहीं कहते हैं कि भाई एक ढाल बना लो या यूज करते हैं, यूज थ्रो, वो यूज थ्रो है। अब उसको सामने ला दिया, कुछ ही दिनों में आप देखोगे उसको सरेआम गोली मार देगी ये सरकार। यानी यूज किसका हुआ? मोनू मानेसर का। नुकसान किसका हुआ? हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का। हमारी हजारों गाड़ियों को आग लगा दी गई, हमारा जान का भी नुकसान, माल का भी नुकसान। सरकार अपनी स्क्रिप्ट लिख रही है 2024 के लिए, दोबारा से वो काबिज होना चाहती है सत्ता पे।
पर हम इस स्क्रिप्ट को समझ पाए। मोनू मानेसर गौ सेवा के लिए और गौ रक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर है। और वो भी लगातार ऐसे कई बार सुर्खियों में है, कई मुकदमे दर्ज हैं और हत्या का भी मुकदमा दर्ज हुआ है उस बाद, लेकिन वो मोस्ट वांटेड हैं। जो राजस्थान की सरकार है, क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई, आप क्या समझते हैं? नहीं, खट्टर साहब का बयान आया था कि हम उनका सहयोग करेंगे। जब आपका मोनू मानेसर आपके हरियाणा का है, सहयोग करने की क्या जरूरत? आप उसको उठाओ और अंदर रखो, अंदर डालो उसको। हम जैसे लोग यदि समाज की आवाज उठाते हैं, बेटियों की आवाज उठाते हैं, तो हमें सरेआम सड़कों पे घसीटा जाता है, हमें सरेआम कोर्टों में घसीटा जाता है। तो एक वांटेड जो इंसान है वो सरेआम वीडियो डालता है, उस टाइम हरियाणा सरकार कहाँ है? भारत सरकार का पुलिस क्या कर रही है? तो सोचने की बात है, हमारे देश में ना सुरक्षा है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। यदि जो ये हिंदू यात्रा निकाली गई, जो धर्म के नाम पे यात्रा निकाली गई, हमें अच्छा लगता जब हमारे ऊपर अग्निपथ के लिए युवाओं को टारगेट किया गया था। यदि वो रोजगार के लिए एक यात्रा निकालते तो अच्छा था, क्योंकि जीने के लिए हमें मंदिर की जरूरत नहीं है, मस्जिद की जरूरत नहीं है, गुरुद्वारे की जरूरत नहीं है। और गुरुद्वारा तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ लाइन है, क्योंकि हमने देखा बहुत सी जगह, क्योंकि ये इंसानियत के लिए काम करते हैं। हर बुरी से बुरी परिस्थिति में ये लोगों की सहायता करते हैं। एक भी मंदिर जो ये हिंदू हिंदू का राग गा रहे हैं, इन हिंदू लोगों ने, अब बाढ़ आई हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में, कहीं दिखे आपने कोई मंदिर? 13 महीने हमने आंदोलन लड़ा, वहां कहीं मंदिर आया? कहीं नहीं आया। तो फिर कौन सा हिंदू है, कौन सा हिंदुत्व है? सबसे पहले हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत जिंदा होनी चाहिए। हमें धर्म में, समाज में, जातियों में और विशेष इलाके में नहीं बंटना। तो मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी किया था, हालांकि वो मोस्ट वांटेड है और फरार है, 6 महीने से लगातार वो घटना हो गई। वीडियो डाला तो वो वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद हजारों की संख्या में जो हिंदू संगठन है उनके लोग पहुंचे। मोनू मानेसर हालांकि नहीं पहुंचे, लेकिन अब जब ये बवाल हुआ तो सरकार कह रही है कि वह इंटरनेट बंद कर दिया गया, दूसरे लोग अगर अफवाह फैलाएंगे तो उनके तहत जो भी धाराएं बनती है उनको कार्रवाई की जाएगी। पहले ये कार्रवाई की जाती तो शायद इतना बड़े जो जी हाँ लोग इस हादसे का शिकार हुए। नहीं, जब उन लोगों ने वो स्क्रिप्ट लिखी थी, जब वो स्क्रिप्ट लिखी थी तो वो सोचने की बात थी। जब उसका वीडियो वायरल हो रहा था तो वहां का प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस क्या रोका जा सकता ना, पुलिस क्या कर रही थी? सीआईडी क्या कर रही थी? हमारा जो क्राइम ब्यूरो है वो क्या कर रहा था? हमारा जो खट्टर साहब है वो क्या कर रहा था? सोचने की बात है। जानबूझ के 2024 के लिए एक मैदान तैयार किया जा रहा था, एक पिच तैयार की जा रही थी। और ये सरकार यही चाहती है कि 2016 की तरह, आपने पता पुलवामा जो कांड है उसके ऊपर वोट लेके ये सरकार में आ गए। अब की बार भी यही पैलान था इनका। तो बिट्टू बजरंगी ने भी एक वीडियो जारी किया था जब ये यात्रा में भाग लेने के लिए पहुंच रहे थे, कि तुम्हारे जो जीजे हैं, मेवातियों को कहा गया था सीधे तौर पर कि वो आ रहे हैं और फूल मालाओं से हमारा स्वागत करने के लिए तैयार रहें। तो ऐसी जो विचारधारा है हिंदू संगठनों में, तो कितना सही आप मानते हैं? नहीं, हिंदू संगठन नहीं है वो। हिंदुत्व का नाम लेके सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं, हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। वो नकली ठेकेदार है, वो नकले ही हिंदू हैं। हिंदुत्व का मतलब होता है शांति, हिंदुत्व का मतलब होता है समाज को एक दिशा देना, हिंदुत्व का मतलब होता है भाईचारा। पर ये चीजें कुछ भी है नहीं, तो आप भी समझदार हो। हिंदू के नाम को बदनाम किया जा रहा है और 2024 के लिए इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। उसके अंदर ये कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख ईसाई, कभी विशेष जाति, यानी ये किसी न किसी तरह स्क्रिप्ट लिख रही है सरकार, लगातार स्क्रिप्ट लिख रही है। पहली बार ऐसा है कि सरकार दंगे फसाद करा रही है और जो आम जनता है अपने आप को, अपने परिवार को, अपने इलाके को, अपने हरियाणा को, अपने भारत को बचा रही है। और पहले जो सरकारें होती थी वो समाज को समझाती थी कि आप दंगा फसाद मत करिए, आप गाड़ियों को मत फूकिए। पहली बार ऐसा है कि जो आम इंसान है वो लोग समझ पाए हैं कि इन दंगों से, इन फसादों से, इस खून खराबे से हमें क्या मिलता है। पहली बार ऐसा है कि आम जनता देश को, हरियाणा को बचा रही है और सरकार जला रही है। ये देखने की बात है। तो हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, तो ये नारा आप कितना सार्थक मानती हैं? बिल्कुल नहीं जी। मैं हिंदू हूँ, मैं कलेवा भी बांधती हूँ, मैं हवन यज्ञ में भी भाग लेती हूँ, मैं तिलक भी लगाती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को गोली मारूंगी या किसी आम पब्लिक को मैं तंग करूंगी या किसी को नाजायज तंग करूंगी या धर्म के नाम पर धर्म का ठेके लेके मैं किसी समाज में मतलब अजीब सी हरकतें करें जिससे कि समाज को नुकसान हो। तो ये नकली जो हिंदुत्व का ढिंडोरा है इसको पीटना बंद करो, क्योंकि जो हमारा देश है, यूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, यानी हिंदुत्व की हमें जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं जो नकली हिंदुत्व का ठेका लिए हुए हैं, उन्हें रोजगार से कोई मतलब नहीं, शिक्षा से कोई मतलब नहीं,
सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। हमारी बहन बेटियों से शरीरों से कपड़े उतारे जा रहे हैं, उनके अंगों को छुआ जा रहा है, जब वो हिंदू कहाँ थी? क्या उनकी जो हालात मणिपुर के अंदर है, उन महिलाओं ने मतलब सहन की है? क्या जो वो नकली हिंदू हैं, जो वो नकली ठेकेदार है, यदि यही परिस्थिति मणिपुर से चल के उनके परिवारों पे आए, तभी मतलब वो समझेंगे क्या कि देश के अंदर क्या हो रहा है? हम सुरक्षित नहीं है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमारे देश से 13,13,13,000 मिसिंग है महिला और बेटियां 2019 से 2021। और ये जो पिछला सत्र हमारा था, तो हमारी संसद के अंदर जो हमारा गृह मंत्रालय है उसने ये आंकड़े पेश किए हैं, और इतने ही आंकड़े पेश मतलब ये मान सकते हैं कि लोगों ने रिपोर्ट ना दर्ज करवाई है। तो महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं उनके खिलाफ आपका मानना है कि जो ये हिंदू संगठन आज खड़े हुए हैं जी, ये नहीं खड़े हुए, तो इससे अंदाजा है कि महिलाओं की सुरक्षा हो या नहीं कुछ नहीं भी हो नहीं, उससे इनका कोई मतलब नहीं, लेकिन जब हिंदुत्व की बात आती है तो ये खड़े हो जाते हैं। ये हिंदुत्व नहीं है, ये नकली ठेकेदार है, ये सरकार के साथ मिले हुए हैं, ये गुंडे हैं और ये मवाली हैं। इन्होंने ना रोजगार से मतलब, ना शिक्षा से मतलब, ना सुरक्षा से मतलब, ना इन्होंने देश से मतलब, ना प्रदेश से मतलब। इन लोगों ने तो सिर्फ गुंडागर्दी करनी है, बकवासबाजी करनी है। और ये तो ऐसे लोग हैं कि थाली कहोगे तो थाली पीटेंगे, और ताली कहेंगे तो ताली पीटेंगे, मतलब बकवासबाजी। एक बात बताओ, कोरोना काल में थाली को पिटा गया, क्या कोरोना चला जाएगा? हमारे जो 21वीं सदी में हम लोगों ने प्रवेश किया है, जो हमारे विदेशी लोग हैं, उन्होंने रातों रात मतलब हजार हजार 10-10 हजार के बेडों के हॉस्पिटल तैयार किए, पर हम क्या कर रहे हैं? हम स्टैचू बना रहे हैं। अरे स्टैचू हमें खाने को देगा क्या? मंदिर हमें खाने को देगा क्या? अगर राम मंदिर बना दिया, अरे राम मंदिर बनाने से काम चलेगा क्या? आप यूनिवर्सिटी बनाइए, आप कॉलेज बनाइए, आप स्कूल संस्थान बंद कर रहे हैं, मंदिरों को बढ़ावा दे रहे हैं, हमें भेज कहाँ रहे हैं? जो हमारे बड़े नेता हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, किसी एमएलए का, एमपी का, एसपी का, आईजी का या डीसी का, इनके बच्चे जाते हैं कहीं हिंदू धर्म में? हमें ये चीज समझनी होगी, उससे देश नहीं चल सकता, मंदिरों से देश नहीं चल सकता, स्टैचुओं से देश नहीं चल सकता। उसके लिए हमें रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा के ऊपर काम करना होगा, विकास करना होगा। सड़कें बनाने से विकास नहीं होता, किसी को रोजगार देना। जो हमारी आप लोगों ने पता है कि भूखमरी में हम बहुत नीचे आ चुके हैं, जो हमारा डॉलर रेट है, पैसे का जो सिस्टम है, वो बहुत नीचे आ चुका है, तो देश पूरी तरह गुलाम हो चुका है।